आज सीटेट का रिज़ल्ट आ गया है। बहुत सारे बच्चे खुश हैं तो वही बहुत सारे बच्चों के हाथ निराशा भी हाथ लगी है। इस वर्ष पहले वर्षों के मुकाबले काफ़ी कम बच्चे क्वालिफाई किए हैं। जैसे पहले ऑनलाइन मोड में हो रहा था इधर 2-3 सालों से, तो काफ़ी बच्चे क्वालिफाई करते थे, लेकिन इस वर्ष देखा जा रहा है कि वही परसेंटेज काफ़ी कम गया है। जैसे हम बात करते हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे 12 लाख, लेकिन क्वालिफाई किए अप्रोक्स 3 लाख। अगर हम परसेंटेज में इसे देखते हैं तो लगभग अप्रोक्स आप 25% पास परसेंट मान सकते हैं। वही पिछले कुछ वर्षों से यही डाटा आपका 30 to 40% था। वही चलिए बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में अपीयर्ड हुए थे अप्रोक्स आपका 12 लाख स्टूडेंट्स, वहीं यहाँ क्वालिफाई हुए 1 लाख अप्रोक्स। तो अगर इसे आप परसेंटेज में अगर अप्रोक्स देखें तो आप 8 to 9% आप कह सकते हैं, समझिए 8.5% समथिंग अप्रोक्स पास परसेंटेज है। अगर हम कॉम्बाइंड पेपर 1 और पेपर 2 का देखें तो समथिंग 16.80% ही पास किए हैं इस बार सीटेट एग्ज़ाम में, जो कि पिछले वर्षों से काफ़ी कम है। इसका कारण ये रहा है कि इस वर्ष का जो पेपर था वो काफ़ी लेंथी था। जैसे आपका पेडागोजी को जो क्वेश्चंस होते हैं टफ तो होते नहीं, लेकिन वो लेंथी होते हैं और उन्हें समझने में टाइम लगता है, और बच्चे क्या करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में कर नहीं पाते सही से। वो मतलब क्वेश्चन पढ़ने में ही इतना समय गंवा देते हैं कि बाकी उनका टॉपिक्स कवर ही नहीं हो पाता, बाकी क्वेश्चन बना नहीं पाते, तो इसीलिए उनका इस बार पास परसेंटेज कम गया है। बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट की। तो अभी जो हम लोग जो जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो वो उसे हम कहते हैं मार्क स्टेटमेंट, लेकिन जो सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं वो आता है आपका 7 to 15 डेज़ के अंडर डिजी लॉकर पे। 2018 तक क्या होता था कि वो आपके बाय पोस्ट घर भेज दिया जाता था, लेकिन 2018 के बाद ये डिजी लॉकर पे आ जाता है और आप 7 से 15 दिनों के भीतर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर पे जाके डिजी लॉकर को डाउनलोड करें, उसे आधार कार्ड से लिंक करें और वहाँ से आप आसानी से अपना मार्कशीट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। देख, मार्कशीट सभी के लिए इशू होता है, जैसे जो पास करे वो भी और जो फेल करे वो भी, लेकिन एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो सिर्फ पास स्टूडेंट कैंडिडेट्स के लिए होता है। अब पास कैंडिडेट्स है कौन? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 60% चाहिए, यानी 90 मार्क्स आउट ऑफ 150। वहीं आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, समथिंग 82 आप बोल सकते हो, 82 मार्क्स चाहिए पास करने के। देखिए, सीटेट कोई बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है जिसे आप क्वालिफाई ना कर पाए। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर इसके लिए आप हताश ना हो। नेक्स्ट साल में तो ये 2 बार ऑर्गेनाइज होता है, ये अब आपका अगस्त में नहीं हो पाया तो चलिए अब दिसंबर वाला आप आजमाइए। ये इसकी तैयारी के लिए आपको मतलब पेडागोजी में पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लगभग आपका 90 मार्क्स पेडागोजी आता है। जैसे आप CDP हुआ वो तो टोटली 30 मार्क्स आपका पेडागोजी आएगा, फिर एवरी ईच सब्जेक्ट में आपका 15 मार्क्स पेडागोजी कैरी करता है। तो अगर आपका पेडागोजी सही है तो आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको ये नहीं कि बहुत पढ़ना या फिर मतलब बहुत टफ है आप नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो आप विदिन 15 डेज अगर अच्छे से पढ़ाई करें तो आप क्लियर कर पाते हैं। और वही अगर एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ तो फिर भी 1 मंथ इनफ है। अगर आप डेली 8 आवर्स पढ़ते हैं तो 1 मंथ इनफ है आपको क्वालिफाई करने के लिए। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जब भी आपको समय मिले आप प्रीवियस ईयर बनाते रहिए। प्रीवियस ईयर बहुत ही रामबाण है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। ऑलमोस्ट उसमें आपको क्या होगा, आपको उसका एक नॉलेज बनेगा, मतलब एक थीम बनेगा कि मतलब किस प्रकार के साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसी हिसाब से मतलब क्वेश्चन को ढाला जाता है हर बार। ऐसा नहीं बहुत अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, वही रहता है, बस हल्का सा चेंज कर दिया जाता है, बहुत अलग नहीं रहता। तो आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आता है और आप आसानी से जवाब दे पाएँ। अगर आप प्रीवियस ईयर सारे अगर प्रीवियस ईयर बना लेते हैं तो वही आपको मुझे लगता है इनफ है आपके लिए। 2011 से सीटेट हो रहा है, नहीं भी तो आप 2015 से, और इधर जो ऑनलाइन मोड हुआ है आप अगर वो सारे सेट्स बना लेते हैं तो वो आपके लिए इनफ होगा, आप आसानी से सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।